कहानी चोर और राजा का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां का राजा अपनी न्यायप्रियता और महल की अनमोल संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसी राज्य में एक चोर रहता था जिसका नाम राघव था। राघव न केवल चालाक था बल्कि अपने काम में इतना कुशल था कि उसे पकड़ना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कई बार बड़े व्यापारियों और धनवानों के घरों में चोरी की, लेकिन हर बार बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता। चोरी की योजना एक दिन राघव ने सोचा, मैंने कई जगहों पर चोरी की है, लेकिन अगर मैं राजा के महल में चोरी कर लूं तो मेरी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में फैल जाएगी। उसने कई दिनों तक महल का निरीक्षण किया और देखा कि वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे एक तरकीब सुझाई। राघव ने एक साधु का वेश धारण किया और महल के पास घूमने लगा। धीरे धीरे उसने वहां के पहरेदारों और सेवकों से मित्रता कर ली। उसने उनकी आदतें, गश्त के समय और महल के भीतर के रास्तों को समझ लिया। चोरी की रात, एक अंधेरी रात को, जब पूरा महल गहरी नींद में था, राघव अपने साधु के वेश में महल में घुस गया। वह चुपचाप खजाने के कक्ष तक पहुंचा और वहां से कई अनमोल गहने और सोने की मुद्राएं चुरा लीं। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन राघव को नहीं पता था कि राजा को पहले से उसकी योजना की भनक लग चुकी थी। राजा ने एक गुप्त जाल बिछाया था। खजाने के कक्ष के दरवाजे पर ऐसा तंत्र लगाया गया था जो किसी के अंदर जाते ही आवाज करता। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला, पहरेदार सतर्क हो गए। पकड़ा जाना राघव चोरी का सामान लेकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पहरेदारों ने उसे घेर लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा का न्याय। राजा ने पूछा, राघव, तुम इतने कुशल चोर हो, तुम्हारे पास यह कला है, फिर भी तुमने चोरी का रास्ता क्यों चुना? राघव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, गरीबी और भूख ने मुझे यह रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी कुशलता को बर्बाद करना उचित नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम अपनी चतुराई और हुनर को राज्य की भलाई के लिए लगाओ तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। राघव ने राजा के सामने प्रतिज्ञा की कि वह अब चोरी नहीं करेगा और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग राज्य की सेवा में करेगा। अंत राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने खुफिया विभाग में शामिल कर लिया। राघव ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से राज्य की कई समस्याओं का हल निकाला। वह न केवल राजा का विश्वास पात्र बन गया, बल्कि अपनी नई जिंदगी से संतुष्ट भी था। इस प्रकार राघव ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और राजा ने अपने न्याय से एक अपराधी को एक सच्चे नागरिक में बदल दिया।